हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सामान्य ज्ञान सभी में पूछा जाता है, जीके जीएस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का जीके जीएस कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें आप लोगों का जो ये लूसेंट की बुक है, आप लोग जानते हैं कि लूसेंट बुक आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग जानते हैं कि लूसेंट से ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में आपका सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सामान्य ज्ञान है लूसेंट का, तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक थ्योरी वाली भी बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव भी आती है। तो देखिए मैं एग्जाम में इतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना होता है, तो वहाँ पर अगर आप लोग थ्योरी वाली हो सकता है नहीं कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपके सभी टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट कराऊंगी इस वीडियो में। तो ये आपके जो एडिशन है वो आपका 2024 का एडिशन है, और यहाँ पर अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने इतिहास को। ठीक है, इसके बाद हम अर्थव्यवस्था को, जो भी हमारी है अर्थशास्त्र है, राजनीतिक जो राजनीतिक अर्थशास्त्र, तो सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे एक एक वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो बुक है वो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे आप लोग अभी देखिए यूपी में शिक्षक भर्ती भी आ रही थी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, केवीएस और DSSS और बीपीएससी 4.0 शिक्षक एग्जाम, जो भी आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को छोड़कर ना जाइएगा। क्योंकि इसमें अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो भी बहुत ही कम टाइम में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज गुप्त काल, गुप्त उत्तर काल या फिर वर्धन वंश। तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है वो 647 ईसा है, ईसवी है। ओके, 647 ईसवी। तो चलिए इसके हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनको, जो भी हमारा जो टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल, इनको हम वन वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसने की थी, तो ये की थी आपकी, जो की थी किसने की थी, यहाँ पे पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर सेकंड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची में यहाँ पर दे रखे हैं आपके राज्य, और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दे रखी है। यहाँ पर जैसे कि स्टेट दे रखे हैं, उसकी वहाँ पर कैपिटल दे रखी है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं कैसे दे रखे हैं कैपिटल। और दूसरे में इसका यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे इसकी कैपिटल देखिए, जैसे कि बी में मौखरी, तो यहाँ पे दूसरा कन्नौज दे रखा है। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं हम इसको कैसे मैच करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, तो राइट ऑप्शन इसका है वो ए है। तो राइट ऑप्शन देखिए जो हमारा है वो इसका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग हमें सभी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी सही हैं। जैसे कि हमारा बी है, तो बी का क्या है, मौखरी। मौखरी मतलब कन्नौज। मौखरी की जो राजधानी है वो क्या है, कन्नौज है। वाका टक की राजधानी क्या है, पुरिका है। मैत्रक की राजधानी वल्लभी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसे भी हमें सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे हम सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आपके एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक दे रखे हैं। जैसे कि यह राजवंश है और ये इसके संस्थापक दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ए वर्धन है, और तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो राइट ऑप्शन आपका है यहाँ पर बी। तो चलिए बी के अकॉर्डिंग हम लोग मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए को हम फोर्थ से मैच कर देंगे, जैसे कि वर्धन, वर्धन की क्या है, पुष्यभूति। और यहाँ पर बी का हमारा बी का सेकंड ही रहेगा, मौखरी मतलब ईशान वर्मा। और थर्ड का सी रहेगा वा का टक का विद्या शक्ति। और मैत्रक, मैत्रक आ जाता है लास्ट वाला, इसका फर्स्ट हो जाएगा भटार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर दर्शन ने की थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कादम्ब राज्य की जो स्थापना की थी वो मयूर दर्शन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो जैसे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बंगाल को बनाया था, कन्नौज को बनाया था, वैजंती या फिर वासी को बनाया था, या इनमें से किसी को भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर से उसने जो था राजधानी बनाया था किसी के, वैजंती और या वनवासी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो कौन था यहाँ पे, जैसे कि कह रहे हैं कि कनिष्क था, अशोक था, बिंबिसार था, या फिर हर्षवर्धन था। तो यहाँ पर जो था वो कौन थे, हर्षवर्धन थे। कौन थे, तो यहाँ पर हर्षवर्धन थे। और ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखते हैं हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए जो हर्षचरित पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कालिदास है, बाणभट्ट है, वाल्मीकि या फिर व्यास। तो ये जो लिखी गई थी हर्षचरित पुस्तक जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी थी, बाणभट्ट के द्वारा
लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन का जब समय था, टाइम पीरियड था, तो उस समय कौन जो थे चीन से तीर्थ यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? यहाँ पर जो आया था वो आपका हैंसांग आया था। कौन आया था? हैंसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को, पुलकेशिन या फिर द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर जो था किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर जो पराजित किया था वो किया था नरसिंह वर्मन ने फर्स्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो देखिए इसमें 4 व्यक्ति दे रखे हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। तो इसमें द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वो आपका हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका हर्षवर्धन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो बाणभट्ट जो थे वो किसके राज दरबारी थे? वो हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर देखिएगा इनको। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एवं संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापशील हुड़हरिण केसरी धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो उपाधियां हैं, जैसे कि आपका प्रतापशील है, हुड़हरिण केसरी है, महाराजा धीराज, तो ये सब क्या है? आपकी उपाधियां हैं। तो कह रहे हैं निम्न में से किसकी हैं? तो ये तीनों जो उपाधियां हैं वो आपकी किसकी हैं? तो ये जो उपाधियां हैं वो किसकी हैं? आपकी प्रभाव वर्धन की हैं। किसकी? प्रभाकर वर्धन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ जो थी उन्होंने जो थी हस्तांतरित की थी? तो ये की थी आपकी कन्नौज में हस्तांतरित की थी। कहाँ थी? कन्नौज में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलोतराथ रापथनाथ, तो सकलोत्तर रापथनाथ किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो ये जो कहा गया था वो किसे कहा गया था? हर्षवर्धन को कहा गया था। क्या किया था? हर्षवर्धन को कहा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो हेनसांग ने जो शीलादित्य किसे कहा था? जैसे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, समुद्रगुप्त को कहा था, अशोक को कहा था या फिर हर्षवर्धन को कहा था? तो इन्होंने कहा था हर्षवर्धन को क्या कहा था? शीलादित्य कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 16 है, गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के हास्य पश्चात के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन जो था वो किसने किया था? तो यहाँ पर जो पुनर्गठन किया था वो आपका किसने किया था? तो ये जो पुनर्गठन किया था वो आपका किया था हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। और क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? यहाँ पे शशांक समकालीन था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो किस नदी के किनारे इन्होंने जो था क्या किया था? परास्त किया था। तो किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। और फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 है तो कौन था? कन्नौज था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? देखिए हर्षवर्धन की जो जीवनी थी तो वो कह रहे हैं कि किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी, बारह मिहिर ने लिखी या फिर इनमें से किसी ने नहीं लिखी थी? तो इनकी जो जीवनी लिखी थी वो आपकी किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी वो आपकी बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी जो थी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते? देखिए जो हर्षवर्धन थे वो अपने धार्मिक यानी कि रिलीजियस से रिलेटेड जो सभा करते थे वो कहाँ करते थे? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। तो ये करते थे प्रयाग में। कहाँ करते थे? प्रयाग में करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपकी हरियाणा में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखते हैं, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का जो विवाह हुआ था वो हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन के द्वितीय की जो हत्या की थी वो किसने की थी? तो ये की थी आपका गौड़ नरेश शशांक ने। किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, तो की थी किसमें की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। किसने की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 है। तो कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो कौन ले गया था? जो इनकी राजधानी जो था थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। तो कौन ले गया था? ये ले गए थे हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है 27। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जो कन्नौज है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? कन्नौज जो है आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? जब हेनसांग भारत में यात्रा करने आए थे तो उस समय जो सूती कपड़े का उत्पादन जो होता था वो कहाँ होता था? तो सबसे ज़्यादा तो ये जो होता था सूती कपड़े का जो उत्पादन होता था वो मथुरा में होता था। कहाँ होता था? मथुरा में होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 29 को। कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट जो निवासी था वो किसका था? तो किसका था? थानेश्वर का था। किसका? थानेश्वर का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का कह रहे हैं कि जो नागानंद है उनके जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो नागानंद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का क्या किया था? आयोजन किया था। तो ये आयोजन जो किया था वो कब किया था? तो ये आयोजन किया था कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में किया था। कहाँ किया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 30। तो 30 का हो गया आपका हर्षवर्धन और 31 का आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है। क्या है? कन्नौज व प्रयाग में। कहाँ? कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। कौन थे? तो नाटकों के नाटककार जो थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? देखिए जो गुर्जर थे उनको किस शासक ने पराजित किया था? तो जैसे कि कह रहे हैं कि यहाँ पे गुर्जर जो थे उनको किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने ही पराजित किया था गुर्जरों को। और ये क्वेश्चन आपका आरएस आरटीएस में पूछा गया है। आज भी भारत में हिंद को याद करने का मुख्य कारण है। देखिए आज भी भारत में हिंद को याद करने का आज जो है भारत में अगर हिंद को याद किया जाता तो वो किसके कारण किया जाता था? तो जो हिंद को आज याद किया जाता है वो किसके CU की रचना के कारण जो है हिंद को क्या किया जाता है? याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन जो द्वितीय था वो कहाँ का शासक था? तापी यानी बादामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। देखिए वल्लभी नरेश का क्या नाम था? तो वल्लभी नरेश का जो नाम था वो क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय। क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है। 641 ईस्वी में किसने चीन की राजा तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो किसके बाद भेजा था? तो इन्होंने राजदूत भेजा था वो किसके पास भेजा था? हर्षवर्धन के पास भेजा था। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा यानी कि मरने के उपरांत बाद पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उसी चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो विस्तार से उसका क्या किया था? वर्णन किया था। तो ये किसने किया था? बाघ है ये किया था बाघ हविंस तसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका है 39। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो राइट ऑप्शन इसका की है बी है। राइट ऑप्शन आपका इसका क्या है? बी हैंसैंग। और हैंसैंग भारत में लगभग कितने साल रहे? देखिए जो हैंसैंग थे वो भारत में कितने साल रहे थे? तो वो रहे थे आपके हैंसैंग रहे थे 14 वर्ष। कितने रहे थे? आपके 14 वर्ष रहे थे भारत में। हैंसैंग के समनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो 643 ईस्वी में जो था इन्होंने करवाया था। तो कहाँ करवाया था? ये आपका करवाया था कन्नौज में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला। तो यहाँ पर देखते हैं कुंभ मेला
को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, जो कुंभ मेला को स्टार्ट किया गया था तो उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका। अग्रगमन को रोका तो अग्रगमन को रोका तो किसने रोका था? जैसे कि यहाँ पर जो अग्रगमन को रोका था वो किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। यूपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से किसका नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो किसको दिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन को? तो किसने ने दिए थे? इसमें दिए थे आपका हर्षवर्धन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 45 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर हमें क्या है, सूची फर्स्ट में राज्य दे रखे हैं और दूसरी यहाँ पर भी स्टेट दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी कैपिटल दे रखी है जैसे कि। तो इसको हमें मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 45। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन को चलिए हम मैच करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो क्वेश्चन नंबर है 45। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो चलिए ए के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। तो ए का हमारा क्या है? 4। तो हर्षचरित कादम्बरी मतलब बाणभट्ट है। देखिए हर्षचरित और कादम्बरी क्या है? बाणभट्ट राजधानी है। हर्षचरित और कादम्बरी की नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। तो ये जो है वो क्या है? सेकंड। तो यहाँ पे जो सेकंड का सेकंड ही रहेगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा सी, सूर्य शतक। तो सूर्य शतक सी का आ जाएगा आपका थर्ड। सी का आपका आ जाएगा थर्ड हो जाएगा और फोर्थ का आपका आ जाएगा आपका 1 फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। कौन नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से जो संबंधित नहीं था वो कौन थे? कालिदास। कालिदास जो थे वो क्या हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। यहाँ पे कह रहे हैं कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया और कारण क्या है? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें जो ए और आर का कारण सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 47। तो ए और आर दोनों ही सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है और दोनों एक दूसरे की जो व्याख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। तो ए आपका क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है। कौन सा सही सुमेलित करना है? सुमेलित है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है और थर्ड वाला भी सही है। तो इसलिए जो सभी ऑप्शन सही हैं तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैसे अवंती तो हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री है। सिंहनाद क्या है? महासेनापति है। और यहाँ पे क्या है? कुंतल। कुंतल क्या है? सेनापति अशफ सेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 भी हो गया आपका। अब हम देखते हैं 49। तो किसका किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं? जैसे कि ऐसा किसने कहा था कि भारत के जो लोग हैं वो उनका जो मिजाज है वो कैसा है? गर्म मिजाज है। उन्हें जल्दी गुस्सा है परंतु ईमानदार होते हैं। और लेकिन ये तो कहा है कि उनका मिजाज तो गर्म है लेकिन क्या होता है उनमें गुस्सा भी होता है लेकिन ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। तो भारत क्या है? वो स्वच्छता की प्रेमी है। तो प्रेमी है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका कहा था हिंसांग ने। क्योंकि यहाँ पर आया था तो उन्हें यहाँ पर पता था। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता है। देखिए घटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे कि कह रहे हैं कि खेतों की जुताई के लिए होता है, खेत की सिंचाई के लिए होता है, समय मापने के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर घटी यंत्र का जो प्रयोग होता है खेत की सिंचाई के लिए होता है। खेत की सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्त्रोतों में समानता उल्लिखित है? जैसे कि यहाँ पे क्या है? हुड्डी की प्रकृति प्रारूप को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 51। तो कौन करता है? विनिमय पत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहने के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर 52 को देखते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ होता है। देखिए दक्षिण भारत के संबंध में एरी पत्ती का क्या अर्थ होता है? तो एरी पत्ती का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? जलाशय की भूमि। क्या होता है? जलाशय की भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हर्ष के काल में भू स्वराज की सीमा थी। देखिए हर्ष के काल में भूमि राजस्व की जो सीमा थी वो क्या थी? तो हर्ष के काल में भू राजस्व की जो सीमा थी वो क्या थी? 1/6 1/10।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 54। तो मौखरी शासकों की राजधानी थी, देखिए जो कह रहे हैं कि मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो भी आपकी क्या थी, कन्नौज थी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, सुयुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। देखिए सुयुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था। तो ये जो जुड़ा था वो आपका जुड़ा था वेहन सांग से। लास्ट वाला आ जाएगा अभी हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 मिनट्स में आप लोगों का यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया, पूरा आप लोगों का जो भी गुप्त देखिए जो भी गुप्त उत्तर काल था वो आपका 20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिसके बारे में विविध और प्राचीन भारत को हम देखेंगे। तो जो है तो वीडियो अगर पसंद आए तो देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग भी देखें ये वीडियो को तो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और जो भी एग्जाम देते हैं और तो आप लोगों को पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये कराऊंगी, देखिए लीजिए यहाँ पर हम विविध प्राचीन भारत को कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।